आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कहा, श्री राम मंदिर जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। देश भर में कल आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नक्षत्रशाला में इस खगोलीय घटना का अवलोकन किया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। और गोवर्धन पूजा का पर्व आज प्रदेश में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। श्री राम मंदिर जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कल पहली बार मीडिया को राम मंदिर निर्माण कार्य प्रगति का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण लगभग 30% पूरा हो चुका है और ये अगले वर्ष दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जनवरी 2024 में रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के साथ ही मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 2024 के आखिर तक मंदिर का भूतल और प्रथम तल भी बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को भगवान राम के दर्शन 30 फीट की दूरी से होंगे। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा। श्री राम मंदिर में 12 द्वार होंगे और मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार होगा। जल्दी मंदिर के परकोटे का निर्माण भी शुरू होगा। मंदिर को बनाने में मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मंदिर को अगले 1000 वर्षों और उससे भी आगे तक सुरक्षित रखेंगे। श्री राम मंदिर में करीब 400 स्तंभ होंगे। मंदिर निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग किया गया है। श्री राम मंदिर का निर्माण करीब 3.25 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है और इसके निर्माण पर अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। देश के ज्यादातर हिस्सों में कल आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। ग्रहण दोपहर बाद 4:29 पर शुरू हुआ और शाम 5:42 पर सूर्यास्त के साथ समाप्त हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश में अगला सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को नजर आएगा और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, जिसके कारण सूर्य अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के कारण कल प्रदेश में मंदिरों के कपाट बंद रहे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट भी कल पूरी तरह बंद रहे। मंदिर आज सुबह सूर्योदय के बाद पूजा और मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए पुनः खोल दिया गया। सूर्य ग्रहण पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदेश की पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर टेलीस्कोप और विशेष चश्मे की मदद से इस खगोलीय घटना का अवलोकन किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमावस्या के दिन आंशिक सूर्य ग्रहण की दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को अभी उद्घाटित किया जाना शेष है। इन रहस्यों का पता लगाकर मानव कल्याण का मार्ग और प्रशस्त किया जा सकता है। आंशिक सूर्य ग्रहण के इस नज़ारे को देखने के लिए बच्चों में सबसे अधिक उत्साह देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में गोमती तट पर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के यूपी एस्ट्रोनॉमर्स क्लब ने 5 टेलीस्कोप लगाए थे, जिनमें से 4 टेलीस्कोप के माध्यम से लोगों ने इस खगोलीय गतिविधि का अवलोकन किया। वहीं एक टेलीस्कोप से इस दृश्य की फोटोग्राफी भी की गई। प्रयागराज में आनंद भवन में बने तारामंडल में भी बड़ी संख्या में लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा।
व्हाट्सएप सेवा कल कुछ समय तक बंद रहने के बाद बहाल हो गई है। विश्व भर में व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल सेवाएं भारतीय समयानुसार कल दोपहर लगभग 12 बजे से बंद हो गई थी, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद इन्हें बहाल कर दिया गया। सेवाएं बंद रहने के दौरान लोगों को मैसेज भेजने और व्हाट्सएप कॉल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग देश की प्रगति और बदलाव से जुड़ी प्रेरक कहानियां प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-117800 नंबर डायल कर सकते हैं। फोन लाइन 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग अपने सुझाव वेब पोर्टल mygov.in पर भी दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के भारतीयों को आपकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। श्री योगी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन संबंधों का एक नया स्वर्णिम दौर शुरू होगा। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है। श्री सुनक ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद कहा कि देश को स्थिरता और एकता की आवश्यकता है तथा वे अपनी पार्टी और देश को एक साथ लाने का संकल्प लेते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मात्र 6 सप्ताह के बाद ही बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया था। श्री सुनक भारतीय मूल के एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पुत्र हैं। उनका जन्म हैम्पशायर के साउथम्पटन में हुआ था। राजनीति में आने से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और एक निजी कंपनी में कुछ समय तक कार्य किया था। वह ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व आज प्रदेश में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति प्रेम और परोपकार की भावना से परिपूर्ण है। उन्होंने लोक आस्था के इस पर्व पर सभी प्रदेशवासियों के जीवन में नव ऊर्जा और बंधुत्व के संचार तथा उनके कल्याण की कामना की है। कल आंशिक सूर्य ग्रहण रहने के कारण गोवर्धन पूजा आज मनाई जा रही है। भैया दूज का पर्व कल मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2 अक्टूबर को शुरू किया गया यह अभियान इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। इसमें स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभियान के तीसरे सप्ताह के अंत तक की प्रगति के बारे में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्क्रैप के निपटान से 254 करोड़ रुपए अर्जित किए गए, जबकि 37 लाख वर्ग फुट स्थान मुक्त कराया गया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया और 588 नियमों को सरल बनाया गया। देवरिया जिले के मैल थाना क्षेत्र के नरसिंह डाड़ गांव के निकट कल एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल से जा रहे पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को देवरिया जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतक पुलिसकर्मी गाजीपुर का निवासी था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कहा, श्री राम मंदिर जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।
देश भर में कल आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नक्षत्रशाला में इस खगोलीय घटना का अवलोकन किया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और गोवर्धन पूजा का पर्व आज प्रदेश में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।